हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे DSSB TGT संस्कृत की जो आंसर की आई है उसको देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो थे TGT संस्कृत फीमेल के पेपर में पूछे गए थे। ओके, चलिए देखिए। और इसके अलावा जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस, संस्कृत, हिंदी, इसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इन मॉक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है TOPPERS50 और अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको 50% का जो है उन कोड पे मॉक टेस्ट पे क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा, यानी कि आपको हाफ प्राइस में जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो कोई लेना चाहे तो ले सकता है। जिसका जो सब्जेक्ट है आप उसी का मॉक टेस्ट जो है ले सकते हैं। पूरा आपको 200 मार्क्स का वो आपको मिलेगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का है, कथन और धारणा वाला ये क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया, टेलीविज़न का न केवल मनोरंजन मूल्य होता है बल्कि शैक्षिक मूल्य भी होता है। फिर धारणा दी गई यहाँ पे कि लोग टेलीविज़न के शैक्षिक मूल्य की उपेक्षा करते प्रतीत होते हैं। ये बिल्कुल सही है। लोग टेलीविज़न को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ऐसे ही है, तो दोनों जो है इसमें क्या है, निहित हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा इसमें राइट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद जो है ज्ञात करना है कि गलत पद इनमें से कौन सा है। ओके, देखिए अगर आप इनमें डिफरेंस देखेंगे तो ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 90, 100 और 108, तो 18 का डिफरेंस है। इसमें देखिए, इसमें भी 18 का डिफरेंस है। यहाँ पर अगर हम जाते हैं तो 8 और 6 14, 1 2 3 और 1 4, यहाँ पे भी 18 है। लेकिन यहाँ पे देखिए 144 और 18 को अगर मैं जोड़ती हूँ तो 8 और 4 12, 1 4 5 और 1 6, 162 यहाँ पे होना चाहिए था, ना कि 164। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 से भिन्न है, तो उस विकल्प का चयन करना है जो अन्य 3 से क्या है, अलग है। ओके, अभी देखिए ये 25 का स्क्वायर बन रहा है, 25 25 625 हो जाएगा। ये 30 का स्क्वायर बन रहा है, 3 3 9 और 00। अब इनमें से देखना है कि जो नहीं बन रहा होगा वो देखते हैं। क्या 2025 किसी का स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बनता है। किन इसका बनता है? 45 का बनता है, ठीक है। लेकिन 1800 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, तो 1800 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य से अलग है, तो वो विकल्प हमें चुनना है। यहाँ पे देखिए H और M में हम देखते हैं कितने लेटर्स हैं जो बीच में स्किप हुए हैं। H के बाद देखिए क्या आएगा, H I J K L एंड देन M आया, तो 4 लेटर्स। इसमें देखते हैं S T U V, 4 लेटर्स, U V W X और Y आ गया। इसमें 3 लेटर है, T U V W X। तो देखिए इन 3 में क्या है, 4 लेटर्स जो है इन 2 लेटर्स के बीच में है, लेकिन U Y में सिर्फ 3 लेटर है, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में कोई कोड भाषा दी है, अगर डॉलर को पाउंड कहा जाए, पाउंड को यूरो कहा जाए, यूरो को रुपया कहा जाए और रुपये को दिनार कहा जाए, तो इटली की मुद्रा क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इटली की मुद्रा क्या होती है। तो इटली की मुद्रा की अगर हम बात करें तो इटली की मुद्रा हो जाएगी यूरो। तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि यूरो को क्या कहा गया है, उससे आगे नहीं जाना है। तो यूरो को रुपया जो है कहा गया है, तो रुपया यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में यदि इसको ये लिखा जाता है 6742 689 को कैसे कोड करेंगे, ये पूछा गया है इसमें। देखिए 6 क्या F पे आता है? बिल्कुल आता है, 6 F पे आता है। ओके, यानी कि 6 नंबर पे F आता है, 5 नंबर पे E आता है, 3 नंबर पे C आता है, 2 नंबर पे B आता है, H जो है 8th पोजीशन पे आता है, I 9th पोजीशन पे आता है, A 1st पोजीशन पे आता है और H 8वीं। तो इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो सेम हमें यही करना था, 6742 689 को लिखना था। 6th पे F हो जाएगा, 7th पे G हो जाएगा, 4th पे D हो जाएगा, 2 पे B, 6th पे फिर से F हो जाएगा, H 8 पे आएगा और 9 है यहाँ पे, तो I हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अगला है, यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो उत्तर आकृति में कौन सी आकृति? ओके, यहाँ से इमेज जो है उसकी गायब है। ओके, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया है, तो सिंपली मिरर इमेज वाला था। मिरर इमेज में सिर्फ आपको पता होना चाहिए जहाँ पर भी MN अगर यहाँ पर रखा गया है आपका मिरर, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये उस तरफ दिखाई देगा और ये वाला हिस्सा इस तरफ दिखाई देगा। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पर होती, ये मिरर यहाँ पे होता, तो ये वाला हिस्सा इस तरफ ऊपर की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ होता। तो वहाँ पे हमें मिरर को देखना होता है कि मिरर की पोजीशन क्या है, बाकी कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अभियंता स्नातक और स्नातकोत्तरों के बीच के संबंध को कौन दर्शाता है? तो अभियंता, स्नातक जो है वो स्नातकोत्तर भी। तो ये इस तरीके से जो है बन जाएगा ए ऑप्शन। महाविद्यालय में टेक फेस्ट का आयोजन किया गया। आरेख इसमें दिया गया 3 खेलों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या याद कीजिए। ओके, किसमें? न्यूनतम 3 खेलों में, ठीक है, न्यूनतम 3 खेलों में भाग लेने वाले। ओके, 3 खेलों में भाग, देखिए ये मिनी मलेशिया, ये फीफा, जवाबी हमला और शतरंज। न्यूनतम, ओके न्यूनतम बोला है इसमें। देखिए अब अगर आप 8 देखेंगे तो ये भी 3 खेलों में आ रही है, ठीक है, इधर 6 भी आ रहा है और इधर ये 5 भी हो रहा है और ये 4 भी हो रहा है, ठीक है। 8 और 5 13 और 4 17 और 6 23 और 2 25, तो 25 हो जाएगा। क्योंकि न्यूनतम बोला इसने, तो न्यूनतम में हमें मिनिमम तो लेनी ही है, साथ में मैक्सिमम जो बनेगा वो भी लेंगे। तो 3 तो है ही, 4 में भी अगर बन रहा है तो वो पॉसिबल होगा वहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए अनुक्रम में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो अपनी तुरंत बाद की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो? यानी कि ऐसे विषम संख्या जो अपनी तुरंत बाद की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए 3 विषम संख्या है लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं है। इसी तरीके से ये 3 है, ये 7, ये 5 नहीं है डिवाइड। ओके 9 देखिए 9 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा। फिर ये 3 ही, ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 9 3 2 नंबर तो ये आगे। इसके बाद नहीं 9 नहीं होगा यहाँ पे, और 3 और 6, तीन और 6 इससे भी पूरा जो है विभाजित हो जाएगा। 3 का 3 दूनी 6, तो पूरा कट हो जाएगा इसमें भी। तो 3 जो है इस तरीके के जोड़े जो है बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 452 458 448। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसके बीच का डिफरेंस देखती हूँ तो आ रहा है कितने का? 52 और 4 56। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 नहीं, इसमें 2 सीरीज तो नहीं चली हैं, देखते चलिए। 8 देखिए क्या किया गया, 452 और 448 में कितना डिफरेंस है? -4 का डिफरेंस है, ठीक है, -4 किया गया है। फिर 448 में क्या किया गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 448 में क्या किया गया है, 8 को ऐड किया गया है, 8 8 16 56 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो -12 का डिफरेंस है, नहीं 12 का नहीं, 16 का। तो यहाँ पर 4 का, जब 4 का माइनस का था तो यहाँ पे डबल कर दिया गया। तो अगली बार जब हम क्या करेंगे तो 16 दूनी 32, यानी कि जो एडिशन होगा वो कितने का होगा? 32 का होगा। तो 440 में मैं क्या करूँगी? 32 को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 472 जो है इस तरीके से निकल जाएगा 472 आंसर, ठीक है। अगला देखिए, दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे शब्दकोश में होते हैं। यहाँ पे है EA, तो EA वाला जो है 2 हैं इसमें, EAS और I दिया गया, तो T से पहले I आता है तो ईजियर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद स्टर आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या सबसे पहले आएगा, EM वाला पहले आएगा, तो 512 नहीं, बट यहाँ पे 1 मिनट C दिया आई थिंक, हाँ ये वाला, ठीक है। पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर ये 4 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा और लास्ट में 3 आएगा। तो ये वाली सीक्वेंसेस यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, इसमें भी जो है आकृति गायब है, तो इसको भी छोड़िए, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आया था, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए, एक सुहावनी सुबह आशीष एक खंबे के सामने
सुबह की बात की जा रही है कि आशीष एक खंबे के सामने मुख करके खड़ा है और जो खंबे की छाया है वो आशीष के दाएं ओर गिर रही है। तो देखिए खंबा अगर इस तरफ होगा और आशीष इस तरफ होगा, ऑब्वियस है ईस्ट यहाँ पे है तो सुबह से सूरज यहाँ पे निकलेगा, तो खंबे की छाया कहाँ पे जाएगी, आशीष के दाएं तरफ जाएगी और आशीष की छाया यहाँ पर आएगी। तो आशीष का मुख किस तरफ होगा, दक्षिण की तरफ होगा। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से है। तो इसमें देखिए ये किस तरीके से है। अगर मैं इसमें डिफरेंस लेके चलूँ तो 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 4 गए 3, ये बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ये लेती हूँ 106 में से अगर मैं 37 को माइनस करती हूँ, 16 में से 7 जाएंगे 9 होगा, नहीं ये नहीं बनेगा, तो 69 हो जाएगा। तो ये वाला रूल नहीं लगा इसमें। तो अब 78 किस तरीके से बन सकता है, देखिए क्या हो सकता है इसमें। 41 को अगर मैं करूं 2 से मल्टीप्लाई तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 82 में से अगर मैं माइनस कर दूं 4 तो आ जाएगा 78। सेम यही हमें इसमें करना है। ठीक है, कि 55 को अगर मैं 2 से करती हूं तो आएगा 110 और -4 हो जाएगा 106। ठीक है, तो यहाँ पे 55 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है। ध्यान रहित, बेपरवाह और लापरवाह। तो तीनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन सतर्क जो होता है, सावधान जो होता है, वो इन तीनों का अपोजिट में हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस जोड़ी का चयन करें जो प्रश्न आकृति में स्थित जोड़ी से भिन्न है। तो इसमें भी जो मेन जोड़ दिया गया था क्वेश्चन वो गलत है। यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ए जो है दिया गया है, तो ये आपको उसमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सूर्योदय सूर्यास्त होता है, तो ऐसे ही दी गई जोड़ी के समान बताना था। तो समुद्र तट, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे राइट आंसर इन्होंने दिया है समुद्र और तट को। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हो जाएंगे ना। सूर्य से ही था, सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त। चलिए आगे देखिए, कुछ प्राइम नेटफ्लिक्स हैं। कुछ प्राइम क्या है, नेटफ्लिक्स हैं। ठीक है, और सारे के सारे नेटफ्लिक्स क्या हैं, हॉटस्टार हैं। और सारे के सारे स्पॉट जो होते हैं ये सारे क्या हैं, स्पॉटिफाई हैं। स्पॉटिफाई, तो कुछ प्राइम स्पॉटिफाई हैं। हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा आ रहा है प्राइम का, ये इन तीनों में जा रहा है। और सारे के सारे स्पॉटिफाई नेटफ्लिक्स हैं, नहीं सारे नेटफ्लिक्स स्पॉटिफाई हो सकते हैं बट ये नहीं हो सकता। तो सेकंड नहीं फॉलो करेगा, तो केवल एक निष्कर्ष यहाँ पे करता है अनुसरण। ठीक है, दी गई आकृति में सबसे छोटे आकार के घनों की कुल संख्या जो है यहाँ पे ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पे जो है 64 जो है यहाँ पे छोटे आकार के घनों की कुल संख्या जो है हो जाएगी 64। ओके, तो टोटल इसमें 64 जो है घनों की कुल संख्या आ जाएगी। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इटली में उद्घाटन किया। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस लेखक ने फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जो है जीता है। तो फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता झुम्पा लाहिरी ने। भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष डैश में विश्व कप जीता। तो 1975 में जो था विश्व कप जीता था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान किसानों ने ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पूर्व अधिनियमों को निरस्त कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 395 के द्वारा। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ, ये बुक बतानी है किसकी है, द रूम ऑन द रूफ। तो रस्किन बॉन्ड की जो है ये बुक है। एक्वा टैब में सक्रिय संगठक यानी कि पानी को शुद्ध करने वाली स्वयं घुलनशील गोलियां हैं, कौन कौन सी हैं। तो कौन सी हो जाएंगी, सोडियम डाइक्लोरो आइसो सान्यूरेट NaDCC। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है। तो वो है मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कौन सा रासायनिक यौगिक उर्वरक के रूप में या उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो उर्वरकों के उत्पादन में उपयोग नहीं किया जाता वो है फ्लोरीन। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे जब उन्होंने ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर हो जाएंगे, उसके कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 क्या निर्दिष्ट करते हैं? तो इसमें राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एकत्रित आंकड़ों के अनुसार 2019 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है, तो छठा सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता बाजार है। निम्नलिखित में से कौन सा सीमा कार्मिक बैठक बिंदु भारत और चीन के बीच साझा नहीं किया जाता? तो नाथुला किया जाता है, बुमला और स्पेंगुगर गैप भी, लेकिन बनबसा जो है ये नहीं होता साझा। थेयम उत्सव की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो थेयम उत्सव की शुरुआत मानी जाती है केरल राज्य से। इल्तुतमिश को निम्नलिखित में से किसके निर्माण का श्रेय दिया जा सकता है? तो होजे शमशी का। ठीक है। मनसबदारी प्रणाली किस प्रशासन की विशिष्टता थी? तो ये मुगल प्रशासन की विशिष्टता थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 2021-22 तक अपने जीडीपी में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है। कौन सा गिरजाघर गोवा में स्थित है? इनमें से जो गोवा में है वो है से कैथेड्रल गिरजाघर। भारत की केंद्र सरकार ने 6 जुलाई 2021 को नया मंत्रालय बनाया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। किस फार्मा कंपनी को भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा जून में मॉडर्ना के कोविड-19 टीके को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए आयात करने की अनुमति दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा शिप्ला को। मध्यकालीन भारत में घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से किस केंद्र में किया जाता था? तो घोड़ों का व्यापार किया जाता था काबुल में। आगे मैथ है। देखिए, कक्ष की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। कक्षा की छत और दीवारों और रंगाई की जरूरत है, तो वह कौन सा क्षेत्र होगा जिस पर रंगाई की जो है आवश्यकता होगी? ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेंसुरेशन से आया था। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी है। यहाँ पे LBH वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, देन उसके बाद क्षेत्रफल यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चंस मैथ्स के जो हम अलग से करेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो 1080 स्क्वायर मीटर आएगा, जल्दी आपको मिल जाएगा मैथ का। ओके, सॉल्यूशन। एक व्यक्ति 420 मीटर त्रिज्या वाले, अगेन देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल से क्वेश्चन दे दिया, तो मेंसुरेशन से कम भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हम टॉपिक वाइज करेंगे मेंसुरेशन के कौन कौन से क्वेश्चन थे पूछे गए थे। उसके अलावा साधारण ब्याज से क्वेश्चन ये कि एक निश्चित राशि जो साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। एक राशि ले लो, ठीक है, 12 वर्षों में 3 गुनी हो गई। तो यहाँ पर हमसे ब्याज दर जो थी पूछ ली गई कि ब्याज दर जो है यहाँ पे कितनी हो जाएगी। दर यानी कि रेट हमें फाइंड आउट करना था। तो 1 साल हो गया हमारे पास ब्याज यहाँ से 2 निकलेगा। ठीक है। तो 2 गुना 1 गुना 12 बटे रेट, यानी कि सिंपल फॉर्मूला मूलधन गुना दर गुना समय और बटे 100 कर दीजिए। रेट निकाल लीजिए यहाँ पे 2 गुना 100 करके, 1 गुना 12 करके, 2 छिक 12। ठीक है। 6 एकम 6, तो 16.66% यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर होगा। 2500 रुपये को 2 भागों में इस तरीके से विभाजित करना है कि एक भाग को 9%, दूसरे को 4% की दर से निवेश किया जाता है। तो दोनों राशि से अर्जित संपूर्ण वार्षिक ब्याज 150 रुपये है। तो 9% पर कितना उधार दिया गया? तो एक पर 9% लग रहा है और एक पर 4%। ठीक है। तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड आ गया। तो 1000 रुपये जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ये आया था, n छात्र यहाँ पे निकालने थे। परसेंटेज का जो है क्वेश्चन है, सिंपल है, करेंगे इसको। 300 क्वेश्चंस थे। या सिंप्लीफिकेशन सिर्फ यहाँ पे बताना था कि क्या है जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आया, 90 का कितना प्रतिशत जो है जो भी निकलेगा। तो यहाँ से हमें सोल्व करना पड़ेगा 78 का 50%, यहाँ से इसको सोल्व करना पड़ेगा पूरा, एंड देन यहाँ पे हमें निकालनी पड़ेगी वैल्यू। ये 90 का 590% आ जाएगा। ठीक है। चलिए, एक ये DI का क्वेश्चन था, सिंपल ही दे रखा है इसमें। 2018 में 18 वाली जो है ये ब्लू कलर आपको दिख रहे हैं, ये हैं। इसमें शाखा A1 और A2 में बेची गई पुस्तकों का कितनी पुस्तकें हैं? 80 और 70, 150। शाखा A3 और A5 में बेची गई पुस्तकों से अनुसार 2019 में 110 और 90, 200। अनुपात यहाँ से पूछ लिया है, 5 3 15, 5 4 20, 3:4 आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल था बिल्कुल। अगला देखिए, लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है और 45 छात्र जो हैं वो समान अनुपात में विद्यालय छोड़ देते हैं और 40 नए लड़के विद्यालय में आती है। तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात देखिए, पहले 4x और 5x था, इसमें से एक ने 45 ने छोड़ा,
लड़के ने और 40 लड़कियां नई आई हैं, तो ये अनुपात 4:9 हो गया। तो एंड देन क्रॉस में कर लेना था, आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी, देन लड़कों की नई संख्या बता सकते थे। तो पहली संख्या आप निकालते लड़कों की, जैसे 4x हो जाता, तो वहाँ से लड़कों की संख्या निकालते, उसमें से 45 माइनस कर देते, 40 राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे करेंगे कंप्लीट सॉल्व इसको। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, जस्ट ये भी देखिए, ये लगभग मान बताना है, तो इनको ना पूरी वैल्यूज मान लो। जैसे 599 था ना, तो यहाँ पे 600 का 60% आप ले सकते हो इसको। ठीक है, ये 360 आ जाएगा। जैसे फिर प्लस है 499 है, तो इसको 500 का 50% मान लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 329.01 है, तो इसको आप पूरा 329 ही मान लीजिए और माइनस में कर दीजिए x। ठीक है, देन यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर 281 यहाँ पे आएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, तार के 2 टुकड़े हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई इतनी है। ये भी देखिए अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात यहाँ पे निकालना था, तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 3:4 हो जाएगा, मतलब दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, देन उनका रेशो। एक काम का क्वेश्चन था, वरुण और करुण एक कार्य था 1827 में पूरा करते हैं। करुण कार्य शुरू करता है और कुछ दिनों बाद वरुण उसके साथ जुड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे, उनका एक दिन का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी एलसीएम आए यहाँ पे वो लिख लेना है, और फिर इनकी एफिशिएंसी यहाँ पे निकालनी है। उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कुल कार्य प्रारंभ होने से 15 दिनों में पूरा किया जाता है। वरुण कितने दिनों के बाद करुण के साथ जुड़ा, ओके, तो ये बताना था इसमें। तो 7 दिन निकलेगा कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ फिर बाद में। ओके, ये देखिए टाइम स्पीड का है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था आपको। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कीजिए, हो जाएगा। औसत गति इसमें दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर, और रेलगाड़ी बी की क्या करनी है, गति ज्ञात करनी है। यदि ए और बी समान दूरी को तय करने के लिए समय का अनुपात 2:3 है, तो यहाँ पर टाइम का अगर रेशो दिया है तो स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, 3:2 करके हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, 13 छात्रों का औसत अंक दिया है, तो सम निकाल लीजिए। पहले 63 गुना 13 करके, फिर एक छात्र के अंक 52 की बजाय 29 दर्ज किए, तो यहाँ पर डिफरेंस देखिए कितने का फर्क आ रहा है, एंड देन वो माइनस करके हमें निकालना था। ठीक है, तो 61 आएगा, तो फिर बाद में ही देखते हैं। हाँ, एक ये था DI का क्वेश्चन। ठीक है, एक इस तरीके का मिश्रण का क्वेश्चन था। चीनी का वजन बताना था, इसमें क्या हो जाएगा, तो 108 kg आ जाएगा। एक अंकित मूल्य का क्वेश्चन था, मार्क्ड प्राइस का। एक ये देख लिया अगेन, टाइम एंड उसका आ रहा है 2 गुना कुशल है। 2 गुना कुशल का मतलब क्या है कि अगर बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, तो ए उस काम को 2 ही दिन में जो है ख़त्म कर देगा। ठीक है, और ए बी से 30 दिन में काम कर लेता है, तो ये वाला जो रेशो होगा 2x यानी कि डिफरेंस इनका 30 आ जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 15, फिर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आप 15 दूनी 30, 15 चौक 60। इस तरीके से एक साथ कार्य करेंगे, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ए बी से 30 दिन काम कम लेता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 जो टोटल वर्क आ गया, इन दोनों को ऐड कीजिए, 3 से 3 दूनी 60, यानी कि दोनों मिलकर 20 दिन में पूरा कर देंगे इस काम को। ठीक है, चलिए एक तालिका वाला क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ये एक पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, करा रखे हैं मैंने इस तरीके के क्वेश्चन। ये निवेश वाला क्वेश्चन है, समान राशि निवेश करता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको जल्दी मिल जाएंगे इसका सॉल्यूशन। चलिए अभी जनरल इंग्लिश पे आते हैं। सिमिलर बताना था इसमें मेलिगन का, तो बेस्मेंट जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो हैं दिए गए हैं, लेकिन आप वही करके आइएगा जो आप श्योर हों, क्योंकि इसमें आपको 40 मार्क्स जो है लेने ही लेने हैं। तो ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है फर्स्ट पेपर को क्लियर करना, तो ज़्यादा गलत मत कीजिएगा इसमें बस। ठीक है, तो रिप्लेस करना था इसमें, नो सोनर हैड आई स्टार्टेड मूविंग द लॉन व्हेन इट इज़ स्टार्टेड रेनिंग, तो हैड आई स्टार्टेड मूविंग द लॉन देन आ जाएगा व्हेन की बजाय। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला में देखिए, सेंटेंस को अरेंज करना था PQRS, इंस्टेड दे कॉन्स्टिट्यूटेड ए, यहाँ पे आएगा कॉन्स्टिट्यूटेड ए ग्लोबल एक्यूमेन इन्वॉल्विंग ए कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ, इसके बाद इंटरमिटेंट बट मेमरस एंड प्रोफाउंडली कॉन्सिक्वेंशियल, तो RQSP इसकी सही जो है बन जाएगा। इसमें देखिए, हार्डली हैड द टीम अनपैक्ड एंड असेंबल देयर इक्विपमेंट दैट द इंस्पेक्टर रिपोर्टेड ऑन द रेडियो दैट द डेल वाज क्लियर, तो यहाँ पे जो इसमें मिस्टेक है वो है देयर इक्विपमेंट दैट द इंस्पेक्टर रिपोर्टेड में। ठीक है,
अगला देखिए, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, तो इसको बोला जाता है इनफैलिएबल, सी ऑप्शन। आई काइंड ऑफ सेल्फ एडिट दैट आउट ऑफ द हिस्ट्री बट दे डिड डैश फॉर क्वाइट ए वाइल, तो इसमें हो जाएगा वैसिलेट। 4 words are given out of which only 1 word is spelled correctly, choose the correctly spelled word, तो यहाँ पे sedulous इस तरीके से लिखा जाएगा SEDULOUS, ठीक है। ओके, certain to happen, इसके लिए 1 word क्या हो जाएगा, inevitable, ठीक है। what he required of us was that we avoided specious और muddled argument, तो specious यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, हमें इनकरेक्टली बताना। देखिए, डॉगमा सही है, फैसेशियस सही है, हिरारिकल सही लिखा है, तो ओस्टेनिटेनियस जो है ये गलत है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इनकरेक्ट है ये। मेजर सी पोर्ट एट लार्ने एंड बेलफास्ट कैरी पैसेंजर एंड फ्रिट अक्रॉस द ग्रेट ब्रिटेन नॉर्थर्न आयरलैंड, तो इसमें एरर फाइंड आउट करनी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा रिप्लेस करना है, तो बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड यहाँ पे सही हो जाएगा, अक्रॉस की जगह बिटवीन द आएगा, ठीक है। ए हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इट सेल्फ कैन नॉट स्टैंड, तो एवरी वन इन्वॉल्व मस्ट यूनिफाई एंड फंक्शन टुगेदर और इट विल नॉट वर्क आउट, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। अगले में इडियम बतानी है, दिस इडियम कैन मीनिंग मटीरियल ऑफ विच पीपल आर मेड ऑफ और इट कैन रेफर टू ह्यूमन नेचर, तो फ्लैश एंड ब्लड। एंटीनम्स बताना है ओक्लूड का, तो ये बन जाएगा फैसिलिटेट। अगला है, हैंड ड्रायर सेल यू ऑन हाउ हाइजीनिक दे आर इफ़ यू यूजली डोंट नीड टू टच दैम, तो हाइजीनिक दे आर फॉर यू जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें एरर। ओके, 4 यू आना था फीओ की जगह पे। तो 5 नंबर का पैसेज था। इंग्लिश वाकई डिफ़िकल्ट दी गई है, आपने देखा जनरल जो अवेयरनेस पूछा गया वो भी यहाँ पे डिफ़िकल्ट दिया गया है, बाकी रीजनिंग इसमें सही थी, ठीक है, रीजनिंग आप कर सकते थे, रीजनिंग ईजी है, तो रीजनिंग में आप कोशिश कीजिएगा कि आप 18-19 क्वेश्चन कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के यही था। संस्कृत में ये है मेनली कि सब्जेक्ट आता है आपको और अच्छा आप कर भी देते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर में पास होने का जो क्राइटेरिया रखा है वो जो है नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको जो है हम पार नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर आपको देखिए 1-2 सब्जेक्ट आपको ऐसा करना पड़ेगा जिस पे आप जो है इजीली जो है उसको कर पाएँ और आप गलत होने के चांसेस भी कम हो। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे गलत होने के चांसेस कम ही होते हैं। ओके, रीजनिंग के अलावा एक आप हिंदी कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी में भी आपके 18-19 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, तो पास होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और गलत अगर आपको नहीं आता रीजनिंग हिंदी में तो उसको आप स्किप कर दीजिएगा, ठीक है, तो लगभग आपके 40 मार्क्स जो है बन जाएंगे, ठीक। चलिए देखिए, वाक्यांश के लिए बताना है, जो आंखों के सामने ना हो उसको क्या बोलेंगे, परोक्ष बोला जाएगा, ठीक है। जरा जरा, ओके, ये बहुत बार आ चुका है, ये जरा जरा। देखिए, इस जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा, और जिस जरा के आगे नीचे ये लग जाता है डॉट, ये हो जाता है तनिक, जल्दी, ये वाला जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ओके, 4 विकल्पों में से उस चयन का विकल्प करिए जो द्विगु समास का सही विकल्प हो। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है। अब इसका वो बताना है कि विग्रह सही हुआ है या नहीं। अठन्नी, 8 और आना नहीं होता, 8 आनों का समूह बनता है यहाँ पे, ठीक है, 8 आनों का समूह, ठीक। ओके, आगे लोकोक्ति है, गिरे को खरबूज का जहर, गिरे को खरबूज का, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है, जरर लिखा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोनों तरफ से किसी को हानि होना। ओके, निजवाचक सर्वनाम बताना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसे आप ही बात करने दो कि नहीं, 2 छात्रों को। देखिए आप आ गया ना, निजवाचक सर्वनाम में आ जाता है ये, उसे आप ही बात करने दो। सम जमा अनु जमा अय क्या बन जाएगा, समनव्य बन जाएगा, तो सी ऑप्शन समनव्य सही होगा। ओके, चिन्ह युक्त वाक्य का विकल्प सही है। ओके, जहाँ पे विराम चिन्ह सही लगा है, यहाँ कई भाषाएं पढ़ी जाती हैं, तो सेमी रहेगा, ठीक है, जैसे अंग्रेजी, तमिल, मलयालम आदि, ये वाला सही है, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी तमिल में कोमा नहीं लगाया गया है, इसमें लगाया गया है, बट इसमें क्या कर दिया, इसमें पूर्ण विराम नहीं लगाया गया है, ये इसीलिए गलत हो गया। ओके, संख्यावाचक विशेषण का सही विकल्प हो,
संख्यावाची जो हो इसमें, मुझे हल्का पीला रंग पसंद है, खीर में कम चीनी डालना, बगीचे में बहुत से फूल थे, तो बगीचे में बहुत से फूल थे, ठीक है, तो फूल संख्यावाची में आ जाएंगे ना, बहुत से फूल थे। मुझे हल्का पीला रंग पसंद है, अब कितना पीला है वो थोड़ी हम यहाँ पे बता सकते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं संख्यावाची। खीर में कम चीनी डालना, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो बगीचे में बहुत से फल थे, ये हो जाएगा संख्यावाची विशेषण। कब्र में पांव लटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? वृद्ध या जर्जर होना, ठीक है। ओके, छूछा कोई न पूछा, इस लोकोक्ति का अर्थ है गरीब आदमी का आदर सत्कार कोई नहीं करता। नेक्स्ट है स्वस्थ शरीर में कैसा मस्तिष्क निवास करता है? जब शरीर स्वस्थ है तो मस्तिष्क भी कैसा हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा, ठीक है। वह अब तक काफ़ी खेल चुका है, वाक्य के पक्ष का भेद, अब तक काफ़ी खेल चुका है मतलब पूरा हो चुका ना वो काम, तो पूर्ण घोतक हो जाएगा। नित्य में कौन सा आएगा? जो हर रोज होता है, आरंभ जिसको अभी शुरू किया गया हो, ठीक है, ओके। प्रगति में जब वो काम होता ही जा रहा है, अगर वो कहता कि वह अब तक खेल रहा है, अगर यहीं पर होता है वह अब तक खेल रहा है, तो प्रगति घोतक हो जाता है इसमें, क्योंकि वो अभी भी खेल ही रहा है, ओके। अगर नित्य घोतक की बात करें तो क्या कर सकते हैं? वह हर रोज खेलता है, ठीक है। आरंभ में वह खेलना शुरू करेगा या वह अभी खेलेगा, ठीक है, तो वो आरंभ करेगा, तो वहां पर आरंभ घोतक हो जाएगा, तो यहाँ पे पूर्ण जो है घोतक हो जाएगा। अगला है प्रत्यागमन में संधि विच्छेद, तो प्रति जमा आगमन, यहाँ पे ये वाला सही होगा। वाक्य के भेद का सही विकल्प चुने। गरीबों को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी, बिल्कुल सरल वाक्य है, मिश्र नहीं है, ठीक है। मिश्र में क्या होता है? जो एक वाक्य होता है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। प्रश्नवाचक वैसे नहीं है। संयुक्त वाक्य में फिर अलग अलग दो वाक्य होते हैं जिसका अलग से मीनिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे गरीब को लूटने के, अब यहाँ पे इसका कोई अलग से मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा, जिसमें ना मिश्र की जरूरत है ना संयुक्त के। अगला देखिए, कुलपति महोदय अनुमति देना चाहें, वृत्ति बतानी है। अब इसमें अनुमति ले रहा है तो अनुज्ञातमक यहाँ पे सही हो जाएगा। संकेत नहीं किया गया, ना संभावना है इसमें, ठीक है, ना बाध्य किया गया है किसी काम के लिए, तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा? अनुज्ञातमक। एक 5 मार्क्स का ये पैसेज यहाँ से पूछा गया था, मानव की भावनाओं से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए अभी आते हैं हम सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट में देखिए सबसे पहले क्या पूछा? कालिदासेन रघुवंशे पार्वती परमेश्वरौ किमर्थम वंदितो, तो ये हो जाएगा वागर्थ प्रतिपत्तिये, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। भवानी इत्यत्र क लकार है, भवानी में कौन सा लकार है? तो लोट लकार यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है दवानवति इति पदम कस्या संख्याया कृत्य प्रज्यते, तो दवानवति को कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। सुनु रूपम कुत्र सिद्ध्यति, सु धातु लोटी, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, तोत्स्यन्ति इति कस्य धातु रूपम, तुद जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अतश्यति इत्यस्मिने क्रियापदे क धातु, तो अद धातु हो जाएगी। नेक्स्ट है अस् धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति, तो एधि रूपम, ठीक है। त्रिशंत इति पदम कस्या संख्या बोधकम, त्रिशंत को कैसे लिखेंगे? 30 होता है आई थिंक ये, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ये। गुरु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य शुद्धम रूपम किम, तो गुरुवे जो है इसका सही रूप हो जाएगा, ठीक है। रघुणा मन्वयम वक्ष्य इत्यत्र अन्वयम अति पदस्य के अर्थ, तो इसका अर्थ पूछा है तो वंशम जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, वंशः। भगवत शब्दस्य षष्ठी विभक्ति बहुवचने की रूपम, तो भगवताम सही हो जाएगा। चुर धातु लंग लकारे मध्यम पुरुषे एक वचने किम रूपम, तो ये हो जाएगा अचोर यथा। तनुयात इति रूपम कुत्र प्राप्यते, तो तन विधि लिंग लकारे, थर्ड ऑप्शन जो है सही रहेगा। नेक्स्ट है वधु शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एक वचनस्य रूपम किम, तो वधवई जो है सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, इस संख्या को बताना था कि किस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा शत त्रिशंत, ठीक है। पच धातु लिटी मध्यम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति, तो पक्ष्यसी सही हो जाएगा। विद्वस शब्द रूप मालायाम किम रूपम कुत्रचिदपि न भवति, तो विद्वश जो है राइट आंसर होगा।
अस्मद शब्दस्य रूपम नास्ति तो म, ठीक है। गवि इत्यस्मिनि पदे विभक्ति का तो हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। पंथा इति रूपम कुत्र भवति तो प्रथमा एक वचने करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, रघुवंश महाकाव्य कै महाशिता माध्य कथित तो वैवस्व तमुन, ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हितोपदेशस्य दवे विद्य प्रतिपत्तिये इति वचनानुसार दवे विद्य केस्त तो शस्त्र शास्त्र विद्य। फर्स्ट ऑप्शन शस्त्र शास्त्र विद्या जो है सही होगा। ओके, प्रणव स्वच्छंद सामिव इत्यत्र कै अस्ति प्रणव तो मनु जो है सही हो जाएगा। वाच्यम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम ददाति च अत्र कस्य ग्रंथस्य वैशिष्ट्यम व्रणितम तो हितोपदेश जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, हितोपदेशस्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रघुवंशानुसारम हेमना विशुद्धि शामी का अपि वा कुत्र संलक्ष्यते तो अग्नौ जो है राइट आंसर इसमें हो जाएगा, अग्नौ। रघुवंशिनम किमर्थम ग्रह मेधिना भवंती सम तो प्रजायै जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रघुवंश महाकाव्यस्य मंगलाचरणे कस्य स्तुति विहिता तो पार्वती परमेश्वरयो हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, रघुवंशानुसारम दिलीप किमर्थम बलि गृह्णाति समः तो प्रजा नाम वेव भूतरथम जो है सही होगा। आगे देखिए, अग्रिद नु राधदे सो अर्थम अत्र अग्रिधुनु इति पदस्य कै अर्थ तो लोभ रहित जो है राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, हितोपदेशानुसार पात्रता केन आयति तो राइट आंसर विनयेन। ठीक है। नेक्स्ट है, सह शस्त्र गुण मुत्स दृष्ट मादते ही रसम रवि इयम शुक्ति कुत्र प्राप्यते तो रघुवंश से राइट आंसर होगा। हितोपदेशस्य प्रथम पदीय कस्य स्तुति अस्ति तो धुर्जटे राइट आंसर। हितोपदेशे कस्य कृति अस्ति तो नारायण पंडितस्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, हितोपदेशस्य किम अंगम नासति तो काकोलुकियम। ठीक है, काकोलुकियम। रघुवंशस्य प्रथम पदीय प्रयुक्तम छंदः किम तो अनुष्टुप। मणौ वज्र समुत्कीर्णे शूत्रशेय वासति में गति अत्र में पदेन क्या सूचित अस्ति तो कालिदासः सही हो जाएगा। रघुवंश महाकाव्य के लोभादु दब बाहुरेव वामन तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कालिदास। रघुवंश महाकाव्य कस्य विषय कथितम वृद्धत्व जरसा विना तो दिलीपस्य राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रघुवंशे कै विनयाधाना दृक्षणा दृणाद प्रजानाम पिता अभूत तो दिलीप सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, गृहीत एव केशिषु मृत्युना धर्माचरेत इयम उक्ति कुत्र प्राप्यते तो हितोपदेशे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हितोपदेशानुसार अन्नभ्यासे किम विषम तो विद्या सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कष्ट मंजन वृत्ति साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिरांध्रत्वम अत्र तिमिर पदेश्य कै अर्थ तो नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेष। पक्व इत्यत्र कै प्रत्यय, इसमें प्रत्यय पूछा है तो कत प्रत्यय यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, हिडिंबा भीमयो उल्लेख कुत्र प्राप्ति तो कहाँ पे मिलता है उल्लेख सुकना शोपदेशे में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रातिपदी कार्थ मात्रे का विभक्ति भवति तो इसमें विभक्ति हो जाएगी प्रथमा विभक्ति। ठीक है। भित्रार्थानाम भय हेतु अस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति तो चोराद बिभेति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दंडेन घट अत्र दंड शब्दे तृतीया विधायकम सूत्रम अस्ति तो हेतु करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कृता कर्मणा यम भी प्रति स किम भवति संप्रदानम राइट आंसर होगा। अप्रीणाम मोश पोषमो दारुणः क भवति तो लक्ष्मी मद राइट आंसर हो जाएगा। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मम लापी का यौवनारंभ कालुष्यम उपलयति तो राइट आंसर बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
उपान्वध्यान्वस् इत्यत्र कति उपसर्गा उद्धृता, तो चत्वारः विभक्ति, चत्वारः हो जाएगा उपसर्ग। तथा युक्तम चानिप्सितम इति सूत्रेण का संज्ञा भवति, तो कर्म हो जाएगा इसमें। सुकनास अनर्थ परंपरायाम किम न परिगणयति, तो विनया नुग तस वृतम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुकनास काम अनार्या इति पिदेन संबोधयति, तो लक्ष्मी जो है राइट आंसर होगा। अगला देखिए, केन हीन मनुष्य पशु भी समान भवति, तो धर्मेण, धर्मेण हीन मनुष्य। कत्वतु प्रत्ययन निर्मित पदम अस्ति, तो पृष्ठवान जो है सही हो जाएगा। शुक्ना शोपदेशानुसार राज प्रकृति कीदृशी भवति, तो अहंकार, हज्वर, मूर्छा, धनकारिता, बी ऑप्शन। सुदर्शन नाम नरपति कश्मीर ग्रंथे उल्लेखित वर्तते, हितोपदेश में मिलता है, हितोपदेश। ओके, का खलु लब्धापि दुखेन प्रिपाल्यते, तो लक्ष्मी जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सुकना सोपदेशे अभानुभेदय मर्तना लोक छेदयम दीप प्रभापनीयम इति विशेषण क ख्यापितम, तो यौवन प्रभवम तम जो है राइट आंसर होगा। ओके, जस्तव संधि कुत्र नास्ति, तो तलया। ओके, आगे है पेश जमाता इत्यस्य संधि युक्तम रूपम किम, तो पेष्टा हो जाएगा। कुर्बान पदे कै प्रत्यय, तो कुर्बान में सानज प्रत्यय हो जाएगा। सन्हे पाप शकिम इति अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थे अंके कस्य अकथनम, तो प्रिय वंदानु सुययो, ठीक है, डी ऑप्शन। लब जमा कत्वा इतियन की रूपम सिद्ध्यति, तो लब दवा जो है राइट आंसर होगा। आगे है यात येक तो स्ति शिखरम पतिरोषधिनाम इत्यत्र पतिरोषधिनाम पदेन का उक्त, तो चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। अहो धात्रा श्रेष्ठम भवति हृदय वज्र कठिनम अत्र भवनी पदेन प्रतिमानाटके का संबोधिता, तो कैकई यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ए पदनंतो दुरितम हव्य गंधर्वतानास्त्वाम वहेन पावयंतु अयम पद्यांसम कुत्र प्राप्यते, तो अभिज्ञान शाकुंतले हो जाएगा। निक्षिप्य इत्यत्र कै प्रत्यय प्रयुक्त, तो ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट है कै समाप्ति सूचक अव्यय अस्ति, तो इति हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नायोध्या तम विनायोध्या सायोध्या यत्र राघवे इति कश्य उक्ति प्रतिमानाटके, तो भर्तस्य जो है राइट आंसर होगा। कै समुच्चय बोधक अव्यय, च हो जाएगा यहाँ पे। आ अतिथि परिभाविनी इयम अभिज्ञान शाकुंतले कश्य उक्ति अस्ति, तो दुर्वास स, ठीक है। गुण संज्ञाम विधायकम सूत्रम किम, तो अदेंग गुण जो है सही रहेगा। आगे देखिए, विद्वा लिखित इतस्य संधि विच्छेद क, विद्वान लिखती जो है राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। समृष्यति त्वाम न स बोधितो अपि सन इत्यत्र सपदेन कै सूचित, तो सपदेन कै सूचित, दुष्यंत जो है राइट आंसर होगा। अहो क्रिया माधुर्य पाषाणाम इयम उक्ति कुत्र प्राप्यते, तो प्रतिमानाटके, ठीक है। चेतव्यत संयोगे की रूपम सिद्ध्यति, तो चेतव्यम जो है सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इको यणचि इत्यत्र यण प्रत्याहारे प्रियगणिता वर्णा संति, तो यह वह रेल है सही हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतले श्लोकच तुष्टयम काश्मीन अंके प्राप्ते, तो चतुर्थे अंके, ठीक है। अगला है पूर्ण लुप्ता च इति कश्य अलंकारस्य भेदोस्ते, तो उपमाया अलंकार। शब्द साम्य वैषम्यपि स्वरस्य यत इति कश्य अलंकारस्य लक्षणम, तो अनुप्रासस्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, श्रित संयोगे कै समास भवति, समास बताना था इसमें, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्रुवम इति कश्य अलंकारस्य वाचक, ध्रुवम में तो उत्प्रेक्षया। अयमेति मंद मंदम कावेरी वारी पावन पवन इत्यत्र कै अलंकार, तो इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अत्र किम अत्यस्य उदाहरणम, तो अति हिमम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नव पलाशवनम इत्यत्र कै अलंकार, तो इसमें हो जाएगा यम कम अलंकार। अनागतम इत्यत्र कै समास है, तो नंज हो जाएगा। निर्गतम धन यस्मात् से इत्यस्य समस्त पदम किम, निर्धन सही होगा।
पितरौ इत्यत्र कै समास है, तो एक शश द्वंद्व समास। ठीक है। अब यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी है, कौन सी नीति लिंग के बीच कोई अंतर नहीं करती है, तो लिंग समानता नीति। कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच संचार को क्या कहा जाता है, तो भाषा प्रवचन कहा जाता है। माता पिता के समान घुंघराले बाल वाले बच्चों में किस कारक का प्रभाव होता है, तो आनुवंशिक गुण का होता है। इनमें से कौन मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम नहीं है, तो जो नहीं है वो है आश्रय आवश्यकताएं। ठीक है। इनमें से कौन सा भाषा का स्तर नहीं है, देखिए आकृति विज्ञान है, वाक्य विन्यास, स्वर विज्ञान है, जो भाषा का स्तर नहीं है वो है अंग्रेजी। आकलन के मुख्य प्रकार क्या हैं, तो वो है रचनात्मक और योगात्मक आकलन। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दो से अधिक भाषाओं के प्रयोग को क्या कहा जाता है, तो इसको बहुभाषिकता बोला जाता है। आलोचनात्मक और रचनात्मक लेखन के लिए सहायक वातावरण बनाना सक्रिय शिक्षा की किस रणनीति के अंतर्गत आता है, तो रचनात्मक अध्ययन के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा किन विद्यालयों और कक्षाओं के उपयोग को अस्वीकार करती हैं, तो विशेष अध्यालय के उपयोग को। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों में शिक्षा में नाटक और कला के उपयोग को त्वरित करता है, तो वो करता है व्यक्तित्व विकास। ठीक है। तो ये था संस्कृत का ड्राफ्ट आंसर की। जिसमें आपको डाउट हो आप उस पर जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मैथ्स का सॉल्यूशन रह गया है वो भी जो है आपको भी मतलब नेक्स्ट कोशिश यही रहेगी कि 1 या 2 दिन में जो आपको पूरा कंप्लीट जितने भी पेपर अभी हमारे रहते हैं मैथ्स के सॉल्यूशन के, वो हम जो है जल्दी से जल्दी कवर कर लें। ओके, तो उसमें मिल जाएगा आपको मैथ का सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।